2019 में एप्पल के पास था 25% मार्केट शेयर ऑफ द टोटल प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी इन इंडिया. In 2021, this number rose to around 44%. And check this out. 2021 was the same year when India was hit through its worst wave of pandemic. Yet, people were losing their lives and layoffs were being done in crazy numbers. तो क्या है ऐसा आईफोन्स में कि चाहे पेंडेमिक हो चाहे कुछ भी हो, चाहे लोगों के पास पैसा हो या ना हो, लोग फाइनेंस करा के भी आईफोन ले लेते हैं. आईफोन की सेल इज ओनली इंक्रीजिंग इन इंडिया. And seeing the trend and all the hypes about the new iPhone and the old ones too, I'm pretty sure in 2022 ये नंबर 50% तो छू ही लेगा. Let's talk about India's obsession with iPhone. हाँ भाई, मैंने माना कि iPhones के कैमरे are crazy good. They're even better than DSLR sometimes. But this cannot be the only reason to get an iPhone. इंडिया में लोगों का आईफोन लेने के पीछे माइंडसेट लॉजिकली ड्रिवन होने से ज़्यादा साइकोलॉजिकली ड्रिवन होता है. लोगों को बहुत सारे रीजंस पता है कि उनको आईफोन क्यों चाहिए, बट वो रैशनली नहीं सोचते कि इफ़ यू आर गेटिंग एन आईफोन फॉर द फर्स्ट टाइम योर ROI विल बी बेटर विद एन एंड्रॉयड फ़ोन. बस इतनी सी चीज़ लोग समझ ले, सो दे विल नॉट गेट एन आईफोन. बिकॉज इंडिया में आईफोन का प्राइस बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा. अगर आप सारे टैक्सेस, इम्पोर्ट ड्यूटी सब कुछ रिमूव भी कर देना तो भी बाकी अदर कंट्रीज से आप कंपेयर करें तो भी आईफोन के प्राइसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है. एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ़ यू आर गेटिंग एन आईफोन यू नो इट. एप्पल आईफोन्स को इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बेच रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिमांड. एप्पल को पता है इंडिया में लोग पुराने आईफोन भी ख़रीद लेंगे, बस उनको आईफोन चाहिए. अब ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसके बारे में बात कर रहा था वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एप्पल की मार्केटिंग. एप्पल ने अपने आप को पोजीशन ही एज अ एक्सक्लूसिव ब्रांड कर रखा है. आप एप्पल के एड्स देख लीजिए, उनकी वेबसाइट या फिर उनकी प्रेजेंटेशंस, कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई और ब्रांड भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में. एप्पल कभी भी अपने आप को डायरेक्ट कंपेयर नहीं करता किसी भी ब्रांड के साथ. आपने कभी नहीं देखा होगा कि एप्पल्स आईफोन वर्सेस सैमसंग्स गैलेक्सी फ़ोन्स, ऐसा कभी नहीं करता. एप्पल बेसिकली रूल्स मार्केटिंग, दे डू इट परफेक्टली, इसमें तो कोई भी डिनाइंग नहीं है. दूसरा ये जो पार्ट है इन्फ्लुएंसिंग का, उसमें आते हैं एप्पल फ़ोन्स के एक्सक्लूसिव फीचर्स. एप्पल अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी फ्रेंडली कंपनी बताता है, जो कि सही बात भी है. इतना ऐड कर रहे तो फोकट तो कर नहीं रहे वो लोग. सही में भी वो कंपेरेटिवली टू एंड्रॉयड ज़्यादा प्राइवेसी फ्रेंडली है, बट इतने भी ज़्यादा नहीं है भाई कि जितना वो ऐड करते हैं. रुको मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. ये जो आप पेज देख सकते हैं, इसमें आप जनवरी से लेकर जून तक की यानी फर्स्ट 6 मंथ्स की 2022 में रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो कंट्रीज़ ने एप्पल को सेंड करी है फॉर अकाउंट इन्फॉर्मेशन. सो बेसिकली इसमें जो भी परसेंटेजेस ये साइड में लिखा है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसने 100 रिपोर्ट्स एप्पल को भेजी कि मुझे इन 100 अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए. ये 90% लिखा है, इसका मतलब 90 अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एप्पल ने उस कंट्री को दे दी. जी हाँ गाइस, बहुत लोगों को शौक लगा होगा क्योंकि ये मिथ मार्केट में फैली हुई है कि एप्पल सरकार को भी डेटा नहीं देता. ये सब मिथ है भाई, और एप्पल क्यों ही बस्ट करेगा इस मिथ को, इसका कभी क्लैरिफाई नहीं करेगा. इससे एप्पल का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है. तो ये मिथ है टोटली, जो भी आप लोगों ने सुन रखा है, ऐसा नहीं होता. अगर कोई कंट्री मांगेगी, स्पेशली आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने एप्पल से जितनी भी रिपोर्ट रिक्वेस्ट करी है उसकी 90% एप्पल ने फुलफ़िल कर दी है. यानी भाई बहुत ही क्रेजी नंबर है ये तो यार. यूनाइटेड स्टेट्स इतना एक्यूरेट है. और दूसरी साइड आप इंडिया की रिपोर्ट्स देखेंगे तो इंडिया ने सिर्फ 49 रिपोर्ट्स रिक्वेस्ट करी थी एप्पल से. 49 में से कितनी रिक्वेस्ट एप्पल ने फुलफिल करी, चलो वो देखते हैं. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार. सिर्फ 4%, ये कंपेयर टू 90% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड अराउंड 86% ऑफ यूके. ये तो बहुत ही कम है यार. एप्पल मतलब क्या भाई, मजाक समझता है क्या इंडिया को यार? इंडिया ने पहले इतने कम अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगी, वो भी एप्पल ने नहीं दी. एप्पल तो बेसिकली बेइज्जती कर रहा है यार इंडियन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस को. और आप नीचे देखोगे गाइस तो ये जो यूएस की इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यूएस सिटीजन्स की है. इंटरनेशनली एक फीसा एक्ट है यूएस में करके,
उसके बारे में आप कहीं और देख लीजिएगा। पर उस एक्ट के चलते यूनाइटेड स्टेट्स किसी को भी अगर मतलब कोई दूसरी कंट्री में भी जना रह रहा है, उसके पास आईफोन है, तो भी उसका डेटा एप्पल से रिक्वेस्ट कर सकती है। ये तो बात हो गई कंट्रीज़ के पास कितनी पावर है और एप्पल कितनी फुलफ़िल करता है कंट्रीज़ की रिक्वेस्ट को। बट जो दूसरी चीज़ एप्पल बहुत ज़्यादा क्रेजी अमाउंट में एडवर्टाइज़ करता है वो है ये पॉपअप। आपने देखा होगा, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक। ये वाले पॉपअप के चलते फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जो कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स पे ही अपना धंधा बेस्ड है जिनका, उनका बहुत नुकसान हुआ था। अब एप्पल कहता है कि ये सारे ऐप्स को आपका पूरा डेटा पता है और ये आपके डेटा के बेसिस पे आपको एड्स दिखाते हैं, जो टारगेटेड एड्स जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। पर गाइज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये जो टारगेटेड एड्स होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते कि मेरा नाम सपोज़ राहुल है तो राहुल के बारे में कंपनी को सब कुछ पता है और राहुल को सपोज़ 7 नंबर का जूता आता है तो 7 नंबर के जूते का ऐड आ जाएगा। ऐसा नहीं होता गाइस, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आपको स्पेसिफिक साइज़ का आपको ऐड दिख रहा है कि मुझे भाई जैसे ब्लू कलर का पेन चाहिए। जब तक आप ब्लू कलर के पेन ब्राउज़ ना करें तब तक आपको ब्लू कलर के पेन का ऐड कभी भी सिस्टम सामने से नहीं देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा सिस्टम बेस्ड है अनॉनमस आईडीज़ के ऊपर। आपको एक आईडी असाइन करी जाती है जो कि अनॉनमस होती है, कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर सकता। आपका फ़ोन, आपका डेटा, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं पता लगा सकता। ये सिमिलर अनॉनमस आईडीज़ जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है उनका ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को पूरा एक ऐड दिखाया जाता है जो भी चीज़ का है। फॉर एग्जांपल मुझे पेन ख़रीदना है, अब मेरी एक अनॉनमस आईडी है और भी जितने लोगों को मेरे एरिया में पेन ख़रीदना होगा उनकी भी अनॉनमस आईडी होगी। उससे पूरा ग्रुप बनाया जाएगा एक और उन सबको पेन का ऐड दिखाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि राहुल को पेन चाहिए तो राहुल को ही पेन का ऐड दिखाओ, इतना स्पेसिफिक नहीं होता है। और टारगेटेड एड्स आर इनफैक्ट गुड भाई। पहले तो आपको ट्रैक नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल मुझे पेन ख़रीदना है, अब मुझे कॉपी का ऐड आएगा तो क्या ही काम का है यार, मेरे पेन का ऐड आएगा तो ही तो काम का है। अगर आपने आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक में सिलेक्ट करा कि डू नॉट ट्रैक मी, तो फिर आपको रैंडम एड्स आएंगे। एड्स तो आएंगे ऑब्वियसली, पर रैंडम एड्स आएंगे। उससे बिजनेसेस का भी लॉस होता है और आई फील पर्सनली आपका भी लॉस होगा। और गाइज़ ये एप्पल इतना टारगेटेड एड्स करता रहता है ना, मैं आपको बता दूँ, ये स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पे देखो, एप्पल खुद टारगेटेड एडवर्टीजमेंट करता है। और एक बार एडवर्टीजमेंट नेटवर्क बना लिया एप्पल ने अपना, तो आप सबको पता है कितना पैसा होता है एडवर्टीजमेंट में। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, फेसबुक, गूगल, ये तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे ही चलती है, इनके पास तो कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट नहीं है। और जो दूसरा साइकोलॉजिकल रीज़न है कि वाई पीपल आर गेटिंग एन आईफोन इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। आजकल यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से वेस्टर्न कंटेंट भी अपन लोग बहुत ही आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। बट वेस्टर्न कंटेंट कंज्यूम करते वक्त, वहाँ के लोगों से इन्फ्लुएंस होते वक्त, इंडिया के लोग ये भूल जाते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम अलग है, जीडीपी अलग है, वहाँ आईफोन के प्राइसेस अलग है, परचेजिंग पावर पैरिटी अलग है, सब कुछ डिफरेंट है भाई। इससे उनका कंटेंट देख के कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। एंड आई डोंट नो व्हाई वी आर ट्राइंग टू कॉपी देयर कल्चर। इंडिया का कल्चर तो उनसे ज़्यादा बढ़िया है, ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ इट। तो भी मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है इंडिया के कल्चर को भाई, वो अपने आप में इतना फुलफिलिंग है। वेस्ट को कॉपी करना चाहिए पर सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों में। भाई बेकार चीज़ें लेकर आ रहे, अपन बेकार चीज़ों में ज़्यादा कॉपी करते हैं इंडिया के लोग। कोई भी वेस्टर्न ट्रेंड होगा बेकार सा, उसको इंडिया में कॉपी करेंगे। सारी चीज़ें बेकार इंडिया में कॉपी हो जाती है। अच्छी चीज़ें को इंडिया में कॉपी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो तीसरा रीज़न है वो ऑलमोस्ट सेकंड से ही रिलेटेड है, बट वो अपनी कंट्री के लिए है। तीसरा रीज़न है कि गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूबर्स जहाँ भी अपन देखते हैं, जो भी टॉप टेक यूट्यूबर्स इंडिया के, वो सारे आईफोन यूज़ करते हैं मेजॉरिटी। टेक रिव्यूअर्स तो इंडिया में बहुत ही कम है, बट टेक यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा है। अब इसमें एक डिफरेंस है, टेक रिव्यूअर यानी गीकी रंजीत सर, वो एक टेक रिव्यूअर हो गए। टेक यूट्यूबर यानी बाकी सारे आप जानते ही हैं। तो टेक रिव्यूअर होने में और टेक यूट्यूबर होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो इंडिया के लोग नहीं समझते। टेक रिव्यूअर को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है एक टेक के प्रोडक्ट के बारे में, जो भी है वो प्रोडक्ट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जो भी इनका स्पेसिफिक डोमेन में जिसमें भी उनकी एक्सपर्टीज़ है, उसमें उसको उनने मास्टर करा बेसिकली, फिर ही वो उसके क्रिटिक बने। बट जो टेक यूट्यूबर्स है, जो टेक टिप्स देते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, उन सबको इतनी नॉलेज की ज़रूरत है ही नहीं। बस स्पेक्स तो पढ़ के बतानी, या फिर टिप्स वगैरह जो लोग देते हैं यूट्यूब पे, उनको बस टिप्स ही तो देनी है।
अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल सागर सर को आप देख लीजिए, उनका टेक्नोलॉजी का चैनल है, पर वो एक भी मोबाइल को रिव्यू नहीं करते, कभी अनबॉक्सिंग नहीं करते उसका। तो विच इज़ गुड ऑब्वियसली, बिकॉज उनकी जिस डोमेन में स्पेसिफिक नॉलेज है वो उसका ही ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐरा गैरा बोल दिया, ऐसा तो नहीं होता कहीं भी। अब इंडिया में टेक यूट्यूबर्स ज़्यादा है, टेक रिव्यूअर्स कम है। जो टेक रिव्यूअर्स है वो तो अपना फ़ोन स्विच करते रहते हैं फ्रॉम आईफोन टू एंड्रॉयड, दे केयर अबाउट द एक्सपीरियंस। बट जो टेक यूट्यूबर्स है वो आईफोन ही यूज़ करेंगे। आई बेट यू 90% टेक यूट्यूबर्स इंडिया के आईफोन ही यूज़ करते हैं, या तो फिर वो लोग 2 फ़ोन रखेंगे, एक आईफोन एक एंड्रॉयड, फिर ऐसा ज्ञान देते कि मैं एक आईफोन एक एंड्रॉयड रखता हूँ बिकॉज मेरे को दोनों का एक्सपीरियंस मिलता है। अब भाई कोई बंदा, सपोज़ मैं ही देख रहा हूँ, मैं किसी का वीडियो देख रहा हूँ, वो बोल रहा है कि मैं आईफोन और एंड्रॉयड दोनों रखता हूँ, बट मैं एंड्रॉयड स्विच करता रहता हूँ हर महीने और आईफोन में 1 साल तक ही चलाता हूँ, तो मेरा दिमाग तो वही सोचेगा ना भाई कि आईफोन ज़्यादा रिलायबल है, मेरे को आईफोन ही लेना चाहिए, वो 1 साल तक चला रहा है। मतलब टेक यूट्यूबर होकर वो 1 साल तक आईफोन चला रहा है, तो मेरे को तो वही लेना चाहिए अगर वो इस पर रिलाई करता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं, तो दे बेसिकली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक यूट्यूबर्स रादर देन टेक रिव्यूअर्स। अब जो चौथा रीज़न है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट अकाउंट्स फॉर एटलीस्ट 70% ऑफ इंडियाज आईफोन सेल्स। चौथा रीज़न है कम्युनिटी या फिर सोसाइटल स्टेटस। लोगों को आईफोन लेने के बाद लगता है कि दे हैव बीन अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट टियर ऑफ रिस्पेक्ट, दे विल गेट अलग लेवल की रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट, और जो कि असली में होता भी है भाई। और इस चीज़ को चेंज करने के लिए पूरी कम्युनिटी की पावर लगेगी, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में गरीब से गरीब को पता है, इलिटरेट को तक पता है कि आईफोन्स आर प्रीमियम प्रोडक्ट्स और उसके लिए एक प्रीमियम पे करनी पड़ती है जो हर जना अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट तो भी लोग अपना सोसाइटल स्टेटस अपग्रेड करने के लिए आईफोन ख़रीदते हैं, जबकि उनके पास पैसे नहीं भी हो तो भी ईएमआई पे आईफोन ख़रीद लेंगे, पर आईफोन तो ख़रीदते ही हैं बहुत लोग इसके कारण। एंड आई पर्सनली नो फ्यू पीपल, एंड आई बिलीव इसको ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल है। इसको ख़त्म करने के लिए प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में एंड्रॉयड की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। इट शुड कम नेक टू नेक विद आईफोन, तो जिससे कंपटीशन इवन हो और लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो आईफोन्स के रिगार्डिंग। बट ये रियलिटी भी है कि आईफोन्स के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है जो हर जना अफोर्ड नहीं कर सकता। जो पांचवा रीज़न है वो शुरुआत के 4 रीज़न को मिलाकर ही आया है। पांचवा रीज़न अभी अभी आया है, इट्स हॉट इन द मार्केट राइट नाउ, जो कि है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो आईफोन ख़रीदने की वेव चल रही है ना भाई, दोस्तों के दोस्त आईफोन ख़रीद रहे, दोस्त आईफोन ख़रीद रहे, तो भाई मुझे भी आईफोन चाहिए, ऐसा लोगों का माइंडसेट हो गया, स्पेशली टीनेजर्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप से। देखो गाइस, इस वीडियो के ज़रिए मेरा बस यही एम था कि मैं लोगों को अवेयर करूँ कि वाई एवरीवन इज़ गेटिंग एन आईफोन एंड वाई यू शुड नॉट बी इन अ रेस टू गेट एन आईफोन। आप दूसरे मोबाइल फ़ोन से भी अपना काम चला सकते हो, एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इफ़ यू हैव द मनी, iPhones are a great purchase. You'll never ever regret buying an iPhone, and I'm 100% sure on that. iPhone's का camera is totally awesome. The ecosystem kills the competition. It is too good. And every time Apple launches any product for that instance, it is a feat in technological development. It is a feat of engineering. Apple is an eco-friendly company. They don't provide a charger, but that is for eco-friendly reasons according to them. So, in no way do I say that iPhones are a bad product or Apple is an evil company. But the only thing that I wanted to tell through this video is that you should not be in a race to get an iPhone. That's it from my side, and I'm signing out. Thank you very much.